अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम क्लास 9 की मैथ का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिसकी आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी जो एक्सरसाइज है, जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 हो गई, 2, 3, 4, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है और उसकी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने ऑलरेडी रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी है विथ कंसेप्ट के साथ। तो काइंडली आप पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो देख लीजिएगा, उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसको कहते हैं, किस में यूज़ होता है। तो इससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही एक्सरसाइज 1.5 देख लीजिएगा, ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। आपको ये कुछ नंबर्स मिले हुए हैं ऑर्डर पेयर में, जिन नंबर्स को आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, कुछ इस तरह के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि सॉल्यूशन जैसे लिखा है इसको वैसे उतारेंगे। 1, 2, आपको पता है कि ये जो पहला होता है ये ए है और बाद वाला जो होता है ये बी है। ठीक है, तो इन नंबर्स को इसके फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ए है, तो ए कौन सा है, 1 है, तो इधर आप 1 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद प्लस बी कौन सा है, 2 है, तो 2 और ये आयोटा, आप आयोटा इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया और आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद दूसरा कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। ये भी a है, ये b है, सिंपली इसको 2 और ये प्लस का है तो प्लस 2 आयोटा, ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, कितना आसान है। इसी तरह ये नंबर 3 वाला सॉल्यूशन, ये a है, ये b है। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे ये 0 + 4 आयोटा। ठीक है, अभी आपको पता है कि 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 तो अंडरस्टूड होता है, तो जस्ट आप लिखोगे 4 आयोटा, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह 4 कर लेते हैं। ये a है, ये b है, -1 + 1 आयोटा। अभी आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल के साथ सपोज y है वेरिएबल, ठीक है, तो ये 1y है, तो 1 तो इसके साथ अंडरस्टूड होता है, तो जस्ट हम y लिखते हैं ना। तो इसी तरह आयोटा के साथ भी 1 अंडरस्टूड है, तो हम क्या लिखेंगे, जस्ट आयोटा लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह -1 + आयोटा, तो ये उसकी फॉर्म आ गई, ये है इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 5 को कर लेते हैं। ये भी a है, ये b है, बहुत ही आसान है। -2 + 0 आयोटा z = ठीक है, अभी 0 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वैल्यू हो जाएगी, मतलब तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली z = -2 लिखेंगे और ये है इसका आंसर। ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, इसके बाद 6 कर लेते हैं। ये a है, ये b है, -3 + 4 आयोटा। ठीक है, z = ये है इसका आंसर।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आपको बताने हैं कि इनमें से कौन से हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन जैसे लिखा है इसको वैसे ही उतारेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जिसके साथ आयोटा मौजूद होता है ना, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। जिसके साथ आयोटा मौजूद होता है, जैसे कि 2 के साथ आयोटा है, तो 2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। क्या है? 2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, और 1 जो है वो रियल पार्ट है। तो इधर आर ई मतलब रियल पार्ट, और छोटी सी जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है वो है 1, वो है 1। और आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट वो है 2, 2 आयोटा नहीं। जब भी आपसे पूछा जाए ना कि इमेजिनरी पार्ट, तो आपको वो नंबर बताना है जो आयोटा के साथ मौजूद है, ना कि आयोटा को भी आपको शामिल करना है। जस्ट आपको नंबर बताना है जो आयोटा के साथ मौजूद है। ठीक है, जैसे कि आयोटा के साथ 2 मौजूद है तो मैंने 2 लिख लिया, और ये है इसका आंसर। बहुत आसान है। इसी तरह ये भी आपको बताना है, जैसे कि इधर रियल पार्ट है 4। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा मौजूद होता है। आयोटा 9 के साथ मौजूद है, तो 9 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट, और ये है इसका आंसर। इसी तरह ये अभी हमें ऑर्डर पेयर में मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो -5 प्लस, अभी याद रखिए जो मोस्ट ऑफ आयोटा आता है ना, वो बी के साथ आता है। ये ए है, ये बी है। मोस्ट ऑफ जो आयोटा आता है वो बी के साथ आता है। ठीक है, जैसे कि -5 प्लस 6 आयोटा। अभी रियल पार्ट जो है इसका वो है -5, और इमेजिनरी पार्ट जो है इसका वो है 6। ये है इसका आंसर। 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी मिस्टेक की हुई है। ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, -1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, कामा नहीं आएगा। ठीक है, तो रियल जो पार्ट है वो है इसका -1, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है इसका -1। क्या? -1। आयोटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जब हम बताते हैं तो जस्ट वो नंबर लिखते हैं जो आयोटा के साथ मौजूद होता है। ठीक है, ना कि हम आयोटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में -3/4 -4/5 आयोटा, तो रियल इमेजिनरी पार्ट बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो सिंप्लीफाई होता है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -3/4 प्लस 4/5 आयोटा हो जाएगा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो है, रियल पार्ट जो है वो है -3/4, और इमेजिनरी पार्ट जो है इसका वो है 4/5। ठीक है, ये है इसका आंसर। 6 कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 2 है, क्योंकि तो आयोटा 2 के साथ मौजूद है, इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट हुआ -1 और इमेजिनरी पार्ट हुआ 2। ये है इसका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको ना इनके कॉन्जुगेट मालूम करने हैं। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसकी हम साइन चेंज कर लेते हैं। पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव कर लेते हैं, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव कर लेते हैं। जैसे कि सपोज
3 प्लस 2 आयोटा हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा, सॉल्यूशन लिखेंगे। अभी इसका कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर से ये बार लगाते हैं, इसका मतलब होता है एक बार कॉन्जुगेट। अगर दूसरी बार भी लगी होती तो उसका मतलब है दूसरी बार हमने उसका कॉन्जुगेट किया है। तो इक्वल्स टू 3, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, -2 आयोटा। तो ये है इसका आंसर, बहुत ही आसान है। इसी तरह इसको भी हम करेंगे। तो z इक्वल्स टू 0 -7 आयोटा, ठीक है। अभी इनके कॉन्जुगेट लेने हैं हमें, तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू 0 + 7 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन हमें मिला हुआ है ये ऑर्डर पेयर में मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में क्लोज करेंगे। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, z इक्वल्स टू 0, 7। तो ये है इसका आंसर। इसी तरह ये भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में मिला है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। z इक्वल्स टू -1 + 0 आयोटा, z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू -1 - 0 आयोटा। तो ये ऑर्डर पेयर में मिला हुआ है हमें, तो इसको भी ऑर्डर पेयर में क्लोज करेंगे, -1 0 आयोटा, और ये है इसका आंसर। इसी तरह 4 को कर लेते हैं सॉल्यूशन। z इक्वल्स टू 1 - आयोटा, तो z कॉन्जुगेट 1 + आयोटा हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर। इसी तरह इसको कर लेते हैं -3/4 + -4/5 होल आयोटा। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। z इक्वल्स टू -3/4 प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो 4/5 आयोटा, ठीक है। तो अभी हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं इसका, ये ऊपर से बार -3/4, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4/5 आयोटा, ये है इसका आंसर, ठीक है। 6 कर लेते हैं। आयोटा इसके साथ मौजूद है, तो ये है इमेजिनरी पार्ट और ये है रियल पार्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, z इक्वल्स टू 3 आयोटा + 1, ठीक है। तो z बार इक्वल्स टू, इमेजिनरी पार्ट की हमें साइन चेंज करनी है, तो +3 है तो ये -3 हो जाएगा, 3 आयोटा + 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, पहले रियल पार्ट रख लेते हैं, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट रख लेते हैं, और ये है इसका आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि वेरीफाई डेट z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके कहने का मतलब ये है कि आप ये वेरीफाई करके दिखाएं कि सपोज z एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा, जैसे कि सपोज मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये a - b आयोटा हो जाएगा। फिर इस कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट में ले रहा हूँ होल कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें ये बताना है कि ये जो है ना होल कॉन्जुगेट, ये जो हमने ओरिजिनल नंबर लिया था उसके इक्वल है, देखिए बाकी उसके इक्वल है। z इक्वल्स टू a + b आयोटा होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू a + b आयोटा, देखिए दोनों बराबर है। तो ये हमें पता चला कि जब भी हम होल कॉन्जुगेट लेंगे, दूसरी बार कॉन्जुगेट लेंगे, तो जो ओरिजिनल हमने नंबर लिया है वो उसके इक्वल होगा, मतलब जस्ट z के
इक्वल होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें भी हमें यही प्रूफ करना है बस। क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। z इक्वल्स टू 4, सॉल्यूशन लिखेंगे 4 + 7, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे 4/7 माइनस 9/10 आयोटा हो जाएगा। फिर से होल कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 4/7, माइनस से तो प्लस हो जाएगा 9/10 आयोटा। अभी देखें कि ये जो हमें नंबर मिला हुआ है ये 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, और जब हमने होल कॉन्जुगेट किया है, दूसरी मर्तबा कॉन्जुगेट किया है, देखिए तो ये दोनों का रिजल्ट सेम आया है, दोनों का रिजल्ट सेम आया है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ये जो z का मैंने होल कॉन्जुगेट किया, मतलब एक बार कॉन्जुगेट किया और दूसरी बार कॉन्जुगेट किया, तो वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है, मतलब जो हमें नंबर क्वेश्चन में मिला हुआ है उसके इक्वल है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। z इक्वल्स टू -9/11 प्लस 10/9 आयोटा, सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, होल कॉन्जुगेट करेंगे इसका -9/11 माइनस 10/9 आयोटा हो जाएगा। फिर होल कॉन्जुगेट लेंगे तो -9/10, सॉरी ये 11 है, -9/11, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 10/9 आयोटा। अभी देखिए -9/11 प्लस 10/9 आयोटा, ये भी -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। देखिए ये दोनों सेम है, तो पता चला कि z का अगर हम होल कॉन्जुगेट लेंगे तो वो z के इक्वल है। 3 को कर लेते हैं। z इक्वल्स टू 1/2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट लेंगे 1/2 तो ये प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह होल कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 1/2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। देखिए 1/2 माइनस 3 आयोटा, 1/2 माइनस 3 आयोटा, तो पता चला z होल कॉन्जुगेट जो होता है वो ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है। इसी तरह इसको कर लेते हैं। z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, कॉन्जुगेट कर लेते हैं 2 - 3 आयोटा, फिर से होल कॉन्जुगेट कर लेते हैं तो 2 + 3 आयोटा। देखिए दोनों इक्वल है, बिल्कुल दोनों इक्वल है, तो पता चला होल कॉन्जुगेट जो होता है वो ओरिजिनल गिवन नंबर के इक्वल होता है। ये है इसका आंसर। जस्ट प्रूफ करना है, वेरीफाई हमको बस करना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि z इक्वल्स टू -2 - 3 इंटू -10/9 होल आयोटा। ठीक है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा 3 × 30 हो जाएगा बाय 9 होल कॉन्जुगेट होल आयोटा हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह फिर z इक्वल्स टू -2 प्लस, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 × 3 ये 9 हो जाएगा, 3 × 30 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, होल कॉन्जुगेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट लेंगे इसका तो ये हो जाएगा -2, ये प्लस है तो ये -10/3 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह फिर से हम होल कॉन्जुगेट लेंगे इसका तो ये हो जाएगा -2, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 10/3 आयोटा। देखिए ये दोनों सेम है, तो इससे पता चला कि होल कॉन्जुगेट लेने से वो इक्वल होता है जो हम ओरिजिनल नंबर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह 4x + 3y आयोटा,
इसको भी हम कर लेते हैं। z इक्वल्स टू 4x प्लस 3 आयोटा y। ठीक है, अभी हम इसको कॉन्जुगेट करेंगे। 4x प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 3y आयोटा भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर से होल कॉन्जुगेट आप लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 4x ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3y आयोटा हो जाएगा। अभी देखिए ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो पता चला होल कॉन्जुगेट लेने से वो इक्वल होता है ओरिजिनल गिवन नंबर के। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। इसके बाद अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन। हमें x एंड y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन मिला हुआ है x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू -5 प्लस 5 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेटिंग वाला मेथड अप्लाई करेंगे। बाय यूजिंग इक्वेटिंग मेथड। इक्वेटिंग मेथड में हम क्या करेंगे, जो रियल होगा उसको रियल के इक्वल लेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा, नंबर होगा, उसको इमेजिनरी नंबर के इक्वल लेंगे। जैसे कि x ये रियल पार्ट है और ये -5 रियल पार्ट है, तो x को माइनस के साथ लेंगे, -5 के साथ लेंगे, x इक्वल्स टू -5। ठीक है, फिर इसी तरह y को 5 आयोटा के साथ लेंगे, y आयोटा इक्वल्स टू 5 आयोटा। तो x की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू है, ये आयोटा आयोटा से कैंसिल, तो y की वैल्यू है 5। x की इक्वल है वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है 5। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। ठीक है, रियल के साथ इमेजिनरी के साथ वही बात है। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये रियल पार्ट है 16, इसको इसके साथ लेंगे इक्वल। ठीक है, फिर ये वाई आयोटा स्क्वायर इसको 9/25 आयोटा के साथ लेंगे। ठीक है, अभी x की वैल्यू मालूम करनी है, x स्क्वायर नहीं, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। जब भी ऐसा होता है ना, अगर हमें स्क्वायर को ख़त्म करना होता है तो हम रेडिकल देते हैं, और जब भी हमें अगर रेडिकल को ख़त्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर देते हैं। ठीक है, इसी तरह तो यहाँ भी हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है तो रेडिकल देंगे। ठीक है, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर ये अंडर रूट आ गया, इस पे 16/9 इसके भी अंडर रूट आ गया, तो ये इससे कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू, और इधर हम प्लस माइनस देंगे, तो 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 4। ठीक है, 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3, तो x इक्वल्स टू +-4/3। ठीक है, इसी तरह ये आयोटा आयोटा से कैंसिल, वही सेम बात, इधर भी अंडर रूट लूँगा मैं और इसके ऊपर भी अंडर रूट लूँगा प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कभी कभी वैल्यू माइनस में आती है, तो कभी कभी वैल्यू हम प्लस में लेते हैं। जैसे कि सपोज अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तो वो +4 आएगा, इसी तरह +2 का स्क्वायर करूं वो भी +4 आएगा। ठीक है, तो वो स्क्वायर मतलब जो होता है ना, वो माइनस का भी हो सकता है, प्लस वाले नंबर का भी हो सकता है, इसलिए हम प्लस माइनस इधर लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कैंसिल हो गया, तो ये 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, ये प्लस माइनस ये 3 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट ये 5 आ गया, और ये है इसका फाइनली आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। वही बात रियल के साथ इमेजिनरी के साथ, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रियल पार्ट कौन सा है 121। ठीक है,
फिर इसके बाद x/3 इक्वल्स टू -9 के साथ है 9/5 ठीक है। इस पे भी रूट लगाएंगे तो रेडिकल y², इस पे भी रेडिकल लगाएंगे ठीक है। ये ऐसे कैंसिल, 121 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 11 प्लस माइनस ठीक है। ये है y की वैल्यू। इसी तरह अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, आयोटा से कैंसिल ठीक है। अभी ये फ्रैक्शन फॉर्म में मिला हुआ है, x की वैल्यू मालूम करनी है ठीक है। तो 3 डिवाइड की पोजीशन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन की पोजीशन में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -9/5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9×3 = 27 हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में 5, लेकिन माइनस का है तो ये माइनस इधर रखेंगे और ये है x का आंसर ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हम उसको कर लेते हैं। रियल के साथ में नंबर के साथ वही लेंगे हम। तो √5/3 x इक्वल्स टू, ये रियल पार्ट है तो इसके साथ लेंगे हम ठीक है 2 ठीक है। पहले मैं ऐसा करता हूँ, रियल पार्ट को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट वाले को सॉल्व करता हूँ ठीक है। x की वैल्यू मालूम करनी है, ये डिवाइड में है तो वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है वहाँ जाएगा डिवाइड की पोजीशन में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 6 × √3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 इधर जाएगा और 5 इधर आएगा ठीक है। अभी ये 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा ठीक है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, √3/√5 हो जाएगा ठीक है। तो ये है x की वैल्यू ठीक है। इसके बाद अभी हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये है -3/2 y आयोटा इक्वल्स टू 2√2/9 ठीक है। y वाली वैल्यू मैं इधर मालूम करता हूँ, तो ये आयोटा से कैंसिल ठीक है। ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू 2 × √2/9 मल्टीप्लाई बाय -√2/3 ठीक है। तो ये इस तरह हो जाएगा। अभी हम सॉल्व करते हैं ठीक है। ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा ठीक है। तो माइनस, ये 2 1 2 हो जाएगा ठीक है। अंडर रूट सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 × 2 डिवाइडेड बाय 27, लेकिन माइनस चल रहा है, 2 2 4 डिवाइडेड बाय 27, लेकिन माइनस का ठीक है। तो फाइनली इसका रिजल्ट आ गया -4/27। तो ये है इसका आंसर। y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू जो है वो है 9 × √3/5। ये है इसका आंसर। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे कि एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद एक्सरसाइज से 1.6 हम करेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो व्हाट्सअप कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।